नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 56 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 56 रुपये 10 पैसा, 56 रुपये 25 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है 9 अप्रैल 2021 को। और स्टॉक प्राइस में बम्पर तेजी हुई थी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, और काफ़ी निवेशकों ने एक तरह से पैसा भी बनाया है इसमें, बट अभी गिरावट में है। आज 2% की गिरावट है इस पर। 69 रुपीज़ इसने हाई बनाया, वहाँ से गिर के नीचे की तरफ आया है। जब ये 66 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा था, तब एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि IDFC फर्स्ट बैंक में मुनाफा वसूली हो सकती है। उसका कारण ये था कि ये काफ़ी तेज़ हो गया था, लगभग 40 रुपीज़ से सीधे मान के चलिए तब 66 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा था। तो मुनाफा वसूली एक तरह से हुई, और स्टॉक में फिर न्यूज़ भी आई जो फंड राइज की बात थी। 60 रुपीज़ का जो रेट रखा गया था फ्लोर प्राइस, तो एक तरह से स्टॉक नीचे की तरफ है और 56 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। दोस्तों एक पॉइंट ये भी बताना है, जब ये ऊपर की लेवल पे कारोबार भी कर रहा था तो काफ़ी लोगों को नाराज़गी थी कि स्टॉक गिरेगा नहीं, और काफ़ी लोगों ने कमेंट के द्वारा अपना मत जाहिर भी किया था स्टॉक गिरेगा नहीं। उतार चढ़ाव लगा रहता है मार्केट में, बट हमें ख़रीदना कहाँ पे है वो डिसाइड करना बहुत, सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर रिकमेंडेशन के द्वारा कारोबार करते हैं तो ये भी देखना ज़रूरी है कि स्टॉक कहाँ तक आया था। 18 रुपये 45 पैसे तक ये स्टॉक आया था दोस्तों। काफ़ी लोग इसमें ट्रैप हुए थे पिछली बार, तो वहाँ से तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है, बट अभी 56 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो आगे की बात करेंगे क्योंकि अब वक्त तो चला गया है। अब जिनके पास है ऊपर के लेवल पे, तो उनको क्या करना चाहिए। जैसे 60 रुपीज़ में किसी ने लिया होगा, 62 में लिया होगा, और अभी क्या है कि स्टॉक गिर रहा है तो बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहा होगा नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अगर सपोज किसी को 1000 क्वांटिटी अगर खरीदने हैं तो किस तरह से खरीदना चाहिए, यानी मीन्स कौन से लेवल्स होना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो इसका जो 52 वीक लो है दोस्तों 18 रुपये 45 पैसा था। पिछले साल काफ़ी गिरावट हुई थी। 69 रुपीज़ इसने हाई किया है, और इसका जो मार्केट कैप है 34,870 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। इसमें अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस में देखते हैं तो बम्पर एक तरह से निवेशकों को इसने प्रॉफिट दिया है। पिछले 1 साल का रिटर्न दोस्तों 155% का रिटर्न है। अगर किसी ने पिछले साल लिया होगा 155% का बम्पर रिटर्न है दोस्तों। और 3 साल की बात करते हैं तो 11% का रिटर्न है। और पिछले 1 महीने के अंदर जिन्होंने ट्रेड किया है, ट्रैप हुए हैं, 15% का माइनस रिटर्न है। तो जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पुराने भी हैं, जब स्टॉक बहुत तेज हो जाता है लेने की कोशिश करते हैं तो स्टॉक को समझना भी ज़रूरी है। इंतज़ार आप करोगे स्टॉक मार्केट में, डेफिनेटली फ़ायदा रहेगा। पार्ट में ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि हम कौन से स्टॉक एंट्री ले रहे हैं, कितना अपना बॉन्ड लगा रहे हैं, किस तरह का उसमें ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो चार्ट के अनुसार कारोबार करते हैं उनका टारगेट हिट होता है तो वहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं दोस्तों। और पिछले 2 महीने में, यानी जब फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेज़ी हो रही थी, IDFC फर्स्ट बैंक ने बेहतरीन रिटर्न दिया था। अब आगे आने वाले दिनों में जो इवेंट रहेगा, Q4 का रिजल्ट रहेगा, चौथी तिमाही का रिजल्ट रहेगा, उसमें उम्मीद ये है कि काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस की उम्मीद ये है कि लगभग 30 से 34% रहता है, तो स्टॉक एक तरह से जंप करता हुआ दिखेगा। और जो खबर बनी हुई थी, न्यूज़ बनी हुई थी फंड राइज के 3000 करोड़ का, तो एक तरह से वो भी बेनिफिट रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि HDFC बैंक की तरह ये एक बड़ा बैंक बन सकता है, क्योंकि नाम में थोड़ा सा कॉमन है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC। बट ये है कि आने वाले दिनों में कितने ब्रांचेस खुलते हैं और किस तरह का इनको प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू कितना बढ़ता है, इंटरेस्ट अर्न कितना रहता है, वो रिजल्ट में झलकेगा। उसी तरह से फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल 56 रुपये के आसपास है ये। तो किस तरह का आने वाले दिनों में कारोबार कर सकता है उसको हम चार्ट के अनुसार बात करेंगे। और जिनको टेक्निकल चार्ट का समझ में नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं कि अंडर वैल्यूड हैं, वो अभी तक जो है बढ़े नहीं है, जबकि 7,500 से 15,000 तक निफ्टी चला गया है। और आप देखिए NTPC का स्टॉक अभी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों ये मार्केट है, बट IDFC फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। एक बम्पर तेजी हुई थी, अब इसमें एक गिरावट हुई है,
तो किस तरह का इसमें बाइंग करना चाहिए उसकी बात करने हैं। अगर 1000 स्टॉक खरीदना है तो कैसे बाई करना चाहिए या इकट्ठा खरीद लेना चाहिए उसकी भी बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं दोस्तों ये IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और कैंडल्स एंड डेली के देखिए एक तरह से जो ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 महीने के अंदर, ये लगभग जो तेजी आई थी 43-44 रुपीज़ से ये सीधे भागकर 69 रुपीज़ तक गया था दोस्तों। और एक तरह से जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं या फिर जिन निवेशकों को लगा कि अब हमको प्रॉफिट मिल चुका है, जिनका टारगेट हिट हो गया था और 66 रुपीज़ के आसपास भी एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि इसमें काफ़ी तेज़ी हुई है, इसमें मुनाफा वसूली हो सकती है और तब से देखिए एक तरह से गिरावट में है। तो एक तरह से अब 56 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। आगे की बात कर लेते हैं तो देखिए ज़्यादातर मूविंग एवरेज अब ऊपर की तरफ है, तो इसका जो एक तरह से रेजिस्टेंस रहेगा 58 रुपया 45 पैसे के आसपास रहेगा और बड़ा जो एक रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 60 रुपीज़ का रहेगा दोस्तों। 61 रुपीज़ का मान के चलिए एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा और इसके ऊपर क्लोज होता है तो इसमें 3-4 रुपये की एक बड़ी तेज़ी आएगी, लगभग 66 रुपीज़ तक आएगा। तो जो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं एक तरह से, तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे 1000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो पार्ट में खरीदना चाहिए। और इसका जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों 53 रुपया 50 पैसे के आसपास दिखा रहा है ये सपोर्ट रहेगा। अगर इसको होल्ड नहीं करता तब इसमें गिरावट होगी और गिरावट होगी तो वो लगभग मान के चलिए 52 रुपीज़ और उसके बाद हमें और नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो अगर स्टॉक गिरता है यहाँ से तो इसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए और जिनके पास समय है, टाइम है, वक्त है और जो ट्रेड कर रहे हैं तो उनको तो दोस्तों स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए जब भी अगर स्टॉक ऊपर की तरफ हो और नीचे की भी तरफ हो, और प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 61 रुपीज़ दिखा रहा है ये और वहाँ से लगभग 66 का एक टारगेट होगा। Q4 का रिजल्ट निकल रहा है आने वाले दिनों में, उसमें अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और कैंडल्स को अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर रेड कैंडल हैं, डेली में ये एक तरह से बेरिश मोड में है दोस्तों। तो यानी मीन्स ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव इसमें आने वाले समय में रहेगा। और जो अभी परिस्थिति बनी हुई है मार्केट में, कोरोना का जो दूसरा वेव आया है और लॉकडाउन हो रहे हैं स्टेट्स में, राज्यों में, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टॉक्स में कमजोरी की संभावना रहेगी कुछ समय के लिए और फिर ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल Q4 के रिजल्ट से पहले इसमें एक तेज़ी की संभावना रह सकती है और जो ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए और नीचे की तरफ अगर दिखता है तभी इसमें फिर अपने अनुसार देखना चाहिए, अन्यथा अभी होल्ड करिए और वेट करिए। आने वाले समय में फिर तेज़ी की संभावना रहेगी। जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का ट्रेंड भी चल रहा था कुछ समय पहले तक, अभी तो गिर गया तो कोई नाम नहीं ले रहा है, बट ये है कि आने वाले समय फिर से एक तरह से 50-60 रुपये का स्टॉक है तो फिर से एक रिकमेंडेशन आने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये जो टारगेट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात थी ये चार्ट के अनुसार है। अगर आप चार्ट देख सकते हैं तो डेली कैंडल्स हैं दोस्तों। इसमें आप RSI को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी देख लेते हैं और काफ़ी लोग उसमें ट्रेड करते हैं, उसके अनुसार ट्रेड करते हैं। देखिए ये अभी डाउन ट्रेंड में है, ये 43 के आसपास है दोस्तों। देखिए एक तरह से जब ये ऊपर के लेवल पे था तो ओवरबॉट की स्थिति 82 में था। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार कारोबार करते हैं तो उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब जो चार्ट के अनुसार कारोबार नहीं करते उनको तो लगता है कि बस भागे जाएगा स्टॉक, ऊपर की तरफ ही जाएगा, बस नीचे रुकेगा नहीं कहीं। ऐसा तो है नहीं दोस्तों और लाइफ में भी ऐसा नहीं होता। तो मार्केट में अप डाउन नहीं होगा तो खरीदारी कैसे करेंगे इन्वेस्टर्स और ऊपर की तरफ प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो एक तरह से अभी गिर रहा है तो अपने अनुसार देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक को, और RSI अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, अगर गिरता है स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये IDFC फर्स्ट बैंक का जो एनालिसिस और विश्लेषण है, व्यू है, अगर इसमें गिरावट होती है तो अपने अनुसार पार्ट में इसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए और जो ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हैं उनको वेट करना चाहिए और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लोअर लेवल पे ले रखा है तो उनको बने रहना चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।